बंधुओं, एक समस्या से ग्रसित लोगों की संख्या काफ़ी अधिक है। वो समस्या होती है कि हमारे आय कम हो गई है, मुझे आर्थिक लाभ नहीं मिल रहा है, हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें लाभ की मात्रा बहुत कम है या ना के बराबर है, या हम ऋणग्रस्त हो गए हैं, या कुछ दिन तो बहुत अच्छे चलते हैं, लाभ होता है, धन आता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो स्थिति खराब हो जाती है, व्यय बढ़ जाते हैं, वो सारा धन समाप्त हो जाता है, बचत में कुछ रहता ही नहीं। छोटे मोटे तो उपाय लोगों को बताते ही रहते हैं, लेकिन स्थायी समाधान के विषय में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, जन्माष्टमी आती है तो सब लोगों को पता चलता है। उस जन्माष्टमी के लगभग 15 दिन बाद राधा अष्टमी आती है। भादों के महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को ही राधा अष्टमी कहते हैं। उससे लेकर के पितर पक्ष की अष्टमी तक के जो 16 दिन होते हैं वो महालक्ष्मी के माने गए हैं, जैसे कि नवरात्र माँ दुर्गा के माने गए। बंधुओं, इन 16 दिनों में जैसे नेपाल है या दक्षिण भारत में है तो महिलाएं व्रत रहती हैं पूरा 16 दिन। उत्तर भारत में थोड़ा व्रत करने वालों की संख्या सीमित है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे रायबरेली शहर में 20-25 आदमी तो रहते ही हैं कम से कम। इन दिनों में अगर आप व्रत भी नहीं रह सकते, व्रत करें तो ऐसे ही लक्ष्मी जी की कृपा मिल ही जाएगी। नहीं व्रत करते हैं आप, तो आप एक ऐसे विद्वान की खोज करें जो वेद मंत्रों का सही उच्चारण कर सकता हो। उससे अपने यहाँ नित्य प्रति गणेश गौरी नवग्रह पूजन के उपरांत महालक्ष्मी की पूजा करवाएं। पूजा करने के बाद वो विद्वान 108 बार श्री सूक्तम का पाठ करें। श्री सूक्तम ऋग्वेद की 16 ऋचाओं को कहते हैं, और ये प्रक्रिया उसको 16 दिन तक करनी है। कभी कभी तिथियों के घटने या बढ़ने से 16 के 15 दिन ही मिल पाते हैं, तब फिर एक दिन उसको दोहरा करना पड़ेगा। इन पाठों करने के बाद समाप्ति के दिन 16 बार श्री सूक्त के पाठ से हवन करें। यदि मिल सकें तो कमल के फूलों की व्यवस्था करें, कमल के फूल की आहुतियाँ दें। कमल गट्टे के जो कमल के दाने होते हैं उसको कमल गट्टा कहते हैं, उससे आहुति दें। साकल्य से आहुति दें। इस प्रकार आहुतियाँ करने के बाद लक्ष्मी जी की आरती करें। वैसे तो लक्ष्मी जी की आरती इन 16 दिनों में आपको सुबह शाम करनी ही है। अब आपके ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा प्रारंभ हो जाएगी और स्थायी रूप से रहेगी। फिर आपके जीवन में लक्ष्मी की कभी भी कमी नहीं होगी, उनकी कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी। और ये अनुष्ठान कम से कम आपको 3 वर्ष लगातार करवाना है। अब एक समस्या, तमाम लोग कहेंगे हाँ हम श्री सूक्त पढ़ लेंगे, लेकिन वो नहीं ठीक से पढ़ पाते। तो देखिए, गलत उच्चारण से पाठ करने से तो आपको हानि भी हो सकती है। इसलिए आप चाहें स्वयं करना तो किसी संस्कृत के अच्छे विद्वान से आप उच्चारण सीख लें। घंटे 2 घंटे में वो विद्वान आपको श्री सूक्त का उच्चारण सिखवा देगा। इसके बाद आप स्वयं कर लें। फिर करने के बाद दैनिक पूजा में 1 बार पाठ अपना करते रहें। अगले वर्ष फिर से करें आप। यदि संस्कृत उच्चारण आपको सीखने में भी समस्या है, आप सीख नहीं सकते या आपको उचित विद्वान की उपलब्धि नहीं होती है, तो इसके लिए हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इस समय फिर चर्चा करते हैं। अब आप इन 16 दिनों में ह्रीम मंत्र का जाप इस तरह से करें कि पूरे समय में 1250 माला जप हो जाए। लेकिन इस मंत्र के अनुष्ठान करने के लिए आपको सिद्ध श्री यंत्र की आवश्यकता पड़ेगी,
उसे किसी विद्वान से, जो तांत्रिक विधि का भी जानकार हो, उससे सिद्ध करवा करके ही श्रीयंत्र रखें। वैसे श्रीयंत्र घर में रखने मात्र से ही लक्ष्मी जी की कृपा प्रारंभ हो जाती है, जबकि श्रीयंत्र की अधिष्ठात्री देवी महात्रिपुर सुंदरी होती हैं, लेकिन श्री यंत्र में लक्ष्मी जी का भी आवाहन होता है। बंधुओं, इस प्रकार अगर लक्ष्मी जी की आप आराधना करेंगे किसी भी विधि से, तो आप आर्थिक समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे। अब आप अपनी जन्म कुंडली के ग्रह दशाओं को भी ठीक रखिए, तो इसमें और सहायता मिलेगी। बोलो श्री महालक्ष्मी की जय।